आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुदूर सर्जन की अवस्थाओं के बारे में। स्टेज ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग आखिरकार है क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रिमोट सेंसिंग यानी कि रिमोट से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि रिमोट होता है हमारे घर में, वो क्या करता है, दूर से किसी वस्तु को बिना छुए उसकी क्या है सूचनाएं प्राप्त कर लेता है, वो कहलाता है रिमोट अर्थात रिमोट सेंसिंग। अर्थात जो सैटेलाइट हमारे अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं वो पृथ्वी से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं और वह धरती के जो सूचनाएं हैं वो एकत्रित कर लेते हैं वो सेंसिंग के द्वारा। ये पूरी प्रोसेसिंग किस प्रकार होती है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। आखिरकार रिमोट सेंसिंग की अवस्थाएं क्या है और इनके अंदर सूर्य का क्या रोल है, ये सब डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊर्जा का स्रोत, यानी कि जो हमारे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उन्हें जो डाटा एकत्रित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, कृत्रिम या फिर प्राकृतिक। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत सूर्य है, और सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है वो सौर विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मिलती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो हमारी धरातल तक पहुंचती है और और वो धरातल के साथ परावर्तित होकर के रिमोट सेंसिंग तक पहुंचती है। लेकिन इससे पहुंचने से पहले वायुमंडल, बादल और धूल कणों के कारण वो वापस सौर विकिरण का परावर्तित हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल में जो कण होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, उसे परावर्तित कर देते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत सबसे पहले हमें चाहिए। ऊर्जा का स्रोत वो सूर्य या फिर सैटेलाइट हो सकता है। जैसे कि सैटेलाइट के अंदर रडार लगा दिए जाते हैं। जो रडार क्या करते हैं, वो अपनी कृत्रिम ऊर्जा छोड़ते हैं और जो ऊर्जा यहाँ वो धरती पर भेजते हैं अपनी रेडियो तरंगे भेजता है, और रेडियो तरंगे जो धरातल तक पहुँचती है और वापस परावर्तित होकर के इसके पास चली जाती है। तो उस टाइम को रिकॉर्ड कर लेता है। उसके अनुसार जो है रडार है वो काम करती है और इन्हें रडार इनके सैटेलाइट में लगा दिया जाता है। और ये दो प्रकार के उपग्रह होते हैं, एक भूस्थितिक उपग्रह और एक सूर्यतुल्य उपग्रह। भूस्थितिक उपग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर स्थापित किए जाते हैं, और जो सूर्यतुल्य उपग्रह है वो ध्रुवों के का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के इस प्रकार ध्रुवों पर चक्कर लगाते हैं गोलाकार में, और भूस्थितिक उपग्रह वो इस प्रकार जो भूमध्य रेखा की ओर चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं जो रिमोट सेंसिंग की क्रिया के लिए और अनेक प्रकार के मौसम संबंधी जानकारी देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे धरातल के साथ ऊर्जा का धरातल तक ऊर्जा का संचरण। जो सौर विकिरण के रूप में जो ऊर्जा सूर्य से जो है वो ऊर्जा धरातल तक पहुंचती है, और उसके लिए सूर्य कृत्रिम स्रोत है। सूर्य की जो एनर्जी है वो तरंगों के रूप में पृथ्वी धरातल तक पहुंचती है। और तरंग धैर्य, जिसे हम तरंग धैर्य कहते हैं, इनकी तरंग की लंबाई को ही तरंग धैर्य कहते हैं हम। जैसे कि ये तरंग है, ये तरंग है, और इसके जो दो तरंगों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम तरंग धैर्य कहते हैं। उसे हम तरंग धैर्य कहते हैं, तरंग धैर्य कहते हैं। और जो तरंग के एक सेकंड में जितनी तरंग किसी स्थान से गुजर जाती है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्लेस है, और इस स्थान से जितनी तरंगों की संख्या गुजर जाती है उसे तरंग की आवर्ती कहते हैं। तो ऊर्जा तरंगों के रूप में पृथ्वी तक सूर्य की जो किरणें वो पहुंचती है, एनर्जी पहुंचती है, और वो वापस रिफ्लेक्टेड होकर कहाँ जाती है, यहाँ जाती है। तो उसके बाद में होता है धरातल के साथ ऊर्जा का कानून क्रिया। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, जो सूर्य है उसकी जो ऊर्जा है वो रिफ्लेक्टेड होकर के, यानी कि ये रिफ्लेक्ट करने की जो क्रिया है वो अलग अलग पदार्थ पर निर्भर करती है। जैसे कि सड़क है, घास है, और तालाब है, जल है, वो अलग रिफ्लेक्ट करेगा। और जो जल है वो ज़्यादा उस ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करता है, और इसके मुकाबले जो पेड़ हैं वो कम रिफ्लेक्ट करते हैं, पर्वत अलग रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अलग जो पदार्थ हैं वो अलग अलग ऊर्जा का क्या है परावर्तन करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं वायुमंडल से परावर्तित ऊर्जा, यानी कि कुछ जो सौर विकिरण का कुछ जो पार्ट है वो वायुमंडल से भी क्या है, वायुमंडल से परावर्तित हो जाता है। जैसे कि ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मौजूद होती है, वो सौर विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्या है वायुमंडल से वापस
भेज देती है। उसके बाद में हम बात करते हैं संवेदक द्वारा ऊर्जा का अभिसूचन, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो ये सेंसर जो दूर संवेदन लगा होता है सैटेलाइट, ये क्या करता है, जो सूचना रिफ्लेक्टेड होगी यानी कि जो परावर्तित ऊर्जा है यहाँ से सड़क से जो ऊर्जा रिफ्लेक्ट हुई और ये बिल्डिंग से ऊर्जा रिफ्लेक्ट हुई है जो क्या है इसको रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि प्राप्त ऊर्जा का आंकिक आंकड़ों में संवेदक द्वारा ऊर्जा का अभिसूचन। उसके बाद में प्राप्त ऊर्जा आंकिक आंकड़ों में बदलना। तो मैं आपको बता दूं जो सैटेलाइट है वो डिजिटल आंकड़े यानी कि डिजिटल फॉर्म में है, जो डाटा है वो किसके बाद भेज देता है, जो धरती पर जो रिमोट सेंसिंग सेंटर बने होते हैं वहाँ पर ये डाटा भेज देता है। जैसे कि हमारे भारत के अंदर हैदराबाद के अंदर ये सेंटर है, तो अलग अलग देशों में सभी प्रकार के सेंटर है जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, तो यहाँ ये डाटा भेज देता है और इसे डिजिटल रूप में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद में यहाँ की डाटा की प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद आंकड़ों को विषय रूप, फिर उसके बाद में बात करते हैं कि प्राप्त ऊर्जा का आंकिक आंकड़ों में बदलना, यानी कि जो डिजिटल फॉर्म है, जो प्राप्त ऊर्जा है यानी कि जो ऊर्जा है उसे डिजिटल फॉर्म में यानी कि जो ऊर्जा है उसे डिजिटल आंकड़ों के रूप में बदल दिया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आंकड़ों से विषय रूप आंकड़े निकालना, यानी कि जो हमारे पास जो भी आंकड़ा आया हमें जो अपने विषय के अनुकूल जो है क्या करते हैं हम आंकड़े बना लेते हैं। यहाँ जो सेंटर होते हैं वहाँ काम प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। उसके बाद में लास्ट जो स्टेज है वो है मानचित्र व सारणी बनाना। उसके बाद में जो विषय अनुकूल है जो मानचित्र और सारणी बना करके जो डिजिटल फॉर्म में जो मानचित्र रूप में उस डाटा को क्या रख लिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया है जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर होती है। अर्थात सभी देशों ने अपने अपने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं जो इस प्रकार के डाटा एकत्रित करते हैं। तो ये थी हमारी रिमोट सेंसिंग की प्रोसेसिंग की जो अवस्थाएं, और इसको आपने बहुत आसानी से समझा होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।